नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस में संतनगर बुराड़ी। अगर आप संतनगर बुराड़ी के आसपास रहते हैं, आइए सक्सेसफुल ज्वाइन कीजिए और अपने मैथ की हर छोटी से छोटी दिक्कत को आपको जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। आपको हीरो बनाया जाएगा मैथ्स में, और हर सब्जेक्ट में आपको बनाया जाएगा। आओ चलते हैं सबसे आसान टॉपिक हमारे 10th क्लास का, जो हमें 10 नंबर देता है और आगे जाके 11th और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। बच्चों अगर 10th में अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपको 11th 12th में मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है तीन ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन ट्रायंगल वाला, और एंगल मतलब तीन एंगल को सम करना वाला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए हम पहले लेते हैं एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, हमने लिया एक राइट ट्रायंगल। देखिए हम लेंगे एक राइट ट्रायंगल लेंगे, मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। आपको पता है राइट ट्रायंगल हो गया। इसकी इधर वाली साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, जिसको हम बी से दिखाते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो हमें एफ से दिखा देते हैं। ये हमें पी से दिखा जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। अब इनको क्या करना चाहिए? हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री के साइन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा और आपका कोसेक थीटा। ये हमारे 6 सिंबल्स होते हैं, इन्हीं पे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल होगी। अब आपको मैंने बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, कुछ भी बोल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद हो आप याद करना। ठीक है, सबसे पहले जो साइन होता है किसका आता है? साइन का। दूसरा कोस का आता है, और तीसरा टेन का। ठीक है, अगर इनको उल्टा कर देंगे, टेन का उल्टा कोटेक होता है, इसका सीकेंट होता है, और इसका कोसेक होता है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, साइन थीटा आपको मैंने भी क्या बताया? साइन थीटा बताया पी बटा एच, तो कोसेक उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? एच बटे में पी। कोस थीटा का क्या बताया मैंने आपको? बी बटा एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में बी। अगर मैंने आपको टेन थीटा बताया बच्चों, पी बटा बी, तो कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी बटा पी। ठीक है, आपको मैं सिंबल्स बता दूं उससे पहले, आपको ये समझ में आया? आपको मैं सिंबल्स बता दूं। देखो, इसको हम थीटा बोलते हैं, ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है, जानते भी होंगे बहुत बच्चे। अल्फा है, बीटा है, गामा है, फाई है, ठीक है, और लैम्डा है। ये कुछ साइन है, इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ए बी सी डी होगा, यहाँ थीटा दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें साइन की वैल्यू देखनी है, हमें कोस की वैल्यू देखनी है, हमें कोसेक, सीकेंट, कोट और टेन की वैल्यू देखनी है। इन 6 पे ही आपके ट्रिग्नोमेट्री सिंबल्स हो गए। आपका चाहे आपने एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कर लो या ट्रिग्नोमेट्री कर लो, बेटा इन 6 पे ही डिपेंड होगी। ये आपका 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का मैंने क्वेश्चन कराया है, इस पे आपको मैं कराऊंगा भी क्वेश्चन। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ खाली। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब रेसिप्रोकल कैसे होता है? सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आती है, रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होती है? रेसिप्रोकल आप जानते हो, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। साइन थीटा किसका वो रेसिप्रोकल बताया भी मैंने? कोसेक का। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? साइन थीटा का। साइन सीकेंट किसका उल्टा बताया था मैंने? कोस का। तो कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? सर जी सीकेंट का। टेन थीटा किसका उल्टा बताया था बेटा मैंने? कोट का। तो कोट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? आपका टेन थीटा का। ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, जो आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आपके एक एक फॉर्मूला आपका वैल्यू बताएगा कैसे होती है। ये आपका 8.1 के लिए है, ये आपका 8.1 और 8.2 के लिए भी होगा, ठीक है, और 8.3 के लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं इसके नए फॉर्मूले नेक्स्ट पेज पे। वो कह रहा है, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री 8 में आता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे दो फॉर्मूले और बनेंगे। यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा के।
ठीक है, इससे एक से दो फॉर्मूले आ गए। अब यहां से सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा देखो, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर जी। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये इन्हीं से दो फॉर्मूले मिले हैं, जिससे आपकी 8.3 खत्म होगी, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। इसके बाद आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता है, आपको पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 तक। अब मैं इसको क्यों लिया, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आपका ये ग्राफ बनता है आपका यहाँ 0 से लेके 90 तक, 90 से लेके 180 तक, 180 से लेके 360 तक, 90 पे लेकर 270 तक, 270 से लेके फिर यहाँ 360 तक आ जाता है। तो हर क्वाड्रेंट क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। तो अभी हम 9th क्लास में 10th क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे 0 से 90 तक, इसलिए फिर मैंने 0 से लेकर 90 तक लिया है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हमारा क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले कहा था 0 लेंगे हम, 1 लेंगे, 2, 3 और 4 हो गया। 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट से डिवाइड, मैं ये नहीं कहता कि हाथ पे करो या कुछ भी करो, आप इसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, 4 से 4 कटा कितना आ गया 1, √3 का √3 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4, इसका 1/√2 आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 0। ये साइन थीटा का है, यहां से हम इसको उल्टा लेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो इसको उल्टा लिया है, 1 फिर √3 फिर ये। ठीक है, ये √2 है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताना है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, तो cos थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब sin बटा cos का होगा 10, 0 cos का 0, ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो नॉट डिफाइंड है, तो भी 0 को 1 से भाग करेंगे, डिवाइड होकर आपको यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। आपका साइन थीटा, साइन को उल्टा करोगे तो आप कोसेक की वैल्यू निकाल लोगे, कोस को उल्टा करोगे सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, और टेन को उल्टा करोगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। इसकी ऐसी विस्तार वीडियो देखने के लिए और इजी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।